आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। असम से उठी ये लहर अब पूरे भारत में हलचल मचा रही है। जी हां, अब 18 साल से ऊपर के लोगों का नया आधार कार्ड बनवाना बंद कर दिया गया है। शुरुआत असम से हुई है, लेकिन लोगों के मन में ये डर गहराता जा रहा है कि आने वाले समय में ये नियम पूरे देश में लागू हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, सरकार का असली इरादा क्या है और इसका असर किस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। यही सब आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, ताकि आपके मन का हर सवाल साफ हो सके। दोस्तों, 21 अगस्त 2025 का दिन असम की राजनीति और आम जनता दोनों के लिए ऐतिहासिक बन गया। मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने कैबिनेट की बैठक में साफ ऐलान कर दिया कि अब राज्य में 18 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम घुसपैठ रोकने के लिए उठाया गया है। उनका तर्क है कि असम में लगातार बाहर से लोग आकर बस रहे हैं, चोरी छिपे सीमा पार कर रहे हैं और फिर यहां आकर आधार बनवा लेते हैं। जैसे ही आधार कार्ड बनता है, वे खुद को भारतीय नागरिक बताने लगते हैं और ये राज्य की जनसंख्या पर भारी दबाव डाल देता है। लेकिन इस फैसले के बाद राजनीतिक भूचाल मच गया है। विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये फैसला जनता को परेशान करने वाला है। उनका आरोप है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आधार कार्ड के नाम पर राजनीति कर रही है। विपक्ष का कहना है कि ये फैसला गरीब, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब सरकार ने इस नियम में कुछ छूट भी दी है। जिनकी उम्र 18 से ऊपर है और अभी तक उनका आधार कार्ड नहीं बना, उन्हें 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है। यानी उनके पास अभी भी मौका है कि वे अपना आधार बनवा लें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समुदायों को 1 साल तक की राहत दी गई है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इतने वक्त में सच में सब लोग आधार बनवा पाएंगे? सोचिए, एक किसान जो गांव में रहता है, जिसके पास रोजमर्रा की दिक्कतें इतनी ज्यादा हैं कि वो आधार बनवाने जैसी चीज को टालता रहा, या एक मजदूर जो रोज कमाई करता है और उसी से अपने बच्चों का पेट पालता है, अगर अब तक उसने आधार कार्ड नहीं बनवाया और 1 अक्टूबर के बाद बनवाने जाएगा तो उसे अपराधी की तरह प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्राइम ब्रांच, जिला आयुक्त और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की अनुमति के बाद ही आधार बनेगा। यानी ये आम जनता के लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। अब यहाँ पर सरकार का पक्ष भी सुनिए। उनका कहना है कि हर बच्चे का आधार जन्म के समय ही बन रहा है। उसके बाद 18 साल की उम्र तक किसी भी वक्त आधार बनवाने का मौका होता है। तो सरकार पूछती है कि आखिर इतना लंबा समय किसी के लिए कम कैसे हो सकता है। सरकार के मुताबिक ये व्यवस्था इसलिए लाई गई है ताकि कोई भी 20 साल, 30 साल या 50 साल का व्यक्ति सीमा पार करके भारत न आ सके और आधार बनवाकर खुद को भारतीय न बता सके। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बात घुसपैठ की है, तो घुसपैठियों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत कीजिए। आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? विपक्ष का दावा है कि इस फैसले से कई भारतीय नागरिक भी शक के घेरे में आ जाएंगे और उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वे भारत के ही हैं। दोस्तों, अब जरा भावनात्मक पहलू पर आइए। कल्पना कीजिए एक बुजुर्ग महिला की, जो अपने पति के गुजर जाने के बाद अकेली गांव में रहती है। उसे कभी समझ ही नहीं आया कि आधार कार्ड कितना जरूरी है। अब अगर वो 60 साल की उम्र में आधार बनवाना चाहेगी तो उसे इतना लंबा कानूनी रास्ता तय करना पड़ेगा जैसे वो कोई विदेशी हो। ऐसे में क्या ये महिला घुसपैठिया कहलाएगी या असली नागरिक? यही सवाल आज लाखों लोगों के मन में उठ रहा है। यहाँ पर एक और बड़ा पहलू सामने आता है। असम ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। यहाँ पहले से ही एनआरसी और सीएए को लेकर बड़ी बहसें और विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के दौरान भी कई लोगों का नाम छूट गया था और वे अदालतों में चक्कर काटते रहे। अब अगर आधार कार्ड पर भी ऐसी पाबंदी लगी तो फिर कितने ही परिवार मुश्किल में पड़ सकते हैं। सरकार कह रही है कि इससे असली घुसपैठियों की पहचान आसान होगी, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि असली नागरिकों को शक की नजर से देखना कहां तक सही है। दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि क्या आने वाले समय में ये नियम पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ असम का नहीं बल्कि पूरे भारत का पहचान पत्र है। अगर एक राज्य में ये फैसला लागू होता है तो बाकी राज्यों पर भी इसका असर पड़ना तय है। बहुत से लोग डर रहे हैं कि ये कदम धीरे धीरे पूरे भारत में फैल सकता है। जरा सोचिए, अगर पूरे देश में ये नियम लागू हो गया तो क्या हाल होगा। देश भर में लाखों लोग हैं जिनका अब तक आधार कार्ड नहीं बना। कई बुजुर्ग, कई गरीब, कई मजदूर, कई आदिवासी। अगर उन्हें अचानक कहा जाएगा कि अब आधार नहीं बनेगा तो क्या वे सब पर शक की नजर से देखे जाएंगे? सरकार की दलील साफ है। आधार का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को पहचान देना है, न कि विदेशी घुसपैठियों को पहचान का रास्ता देना। लेकिन असली समस्या तब खड़ी होगी जब असली भारतीय भी इस कानून की मार झेलेंगे। अब बात करते हैं राजनीति की। असम में विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाकर पेश कर रहा है। उनका कहना है कि यह फैसला सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लिया गया है।
वे दावा कर रहे हैं कि इससे जनता में डर और असुरक्षा पैदा होगी और सरकार इसे वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही है? क्या ये वाकई घुसपैठ रोक पाएगा या फिर आम जनता के लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा?